हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन सर आप लोग के लिए फिजिक्स लेकर आए हैं जो कि पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ने हैं। आइए समझते हैं। देखिए जी, सबको पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के प्रकाश के तो बारे में सभी को पता होता है। लाइट क्या होता है? सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए जी, तो इसका डिफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक या साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश कहा जाता है। देखिए जी, प्रकाश एक तरह का ऊर्जा का कार्य करता है। प्रकाश एक तरह का क्या होता है, ऊर्जा है। अब प्रकाश जो है हमेशा किसी सीधी रेखा में गमन करता है। हमारा जो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है जी, तो प्रकाश लाइट है। लाइट वह भौतिक या कारक या साधन होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु या किसी पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। आइए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के हमारे एनर्जी है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि प्रकाश किस दिशा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है जी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। आइए अगला टॉपिक है बाबू, प्रकाश की गति। देखिए जी, प्रकाश की गति क्या होता है? देखिए, प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की जो गति होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल या गति जो होगा बाबू 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसको किलोमीटर में चेंज करिएगा तो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका जो अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे हम लोग तो ये हो जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हम लोग लाइट के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ठीक है जी, क्या होता है आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रकाश, अगर प्रकाश होए हमारे ये लाइट है। देखिए, लाइट अगर सन से जो लाइट हमको मिलता है, ठीक है, ये सन है, सन से जो लाइट हमको प्राप्त होता है, ठीक है, सन से जो लाइट किसी पदार्थ किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो क्या होता है, वो प्रकाश जो होता है किसी एक वस्तु यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस वक्त में अगर प्रकाश से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो टकराने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी सूर्य का जो प्रकाश, यदि देखिए, यदि सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी वस्तु या कोई सतह पर पड़ता है तो पड़ने के बाद जो प्रकाश जो होते हैं उस प्रकाश के हिस्सों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ जो प्रकाश जो होते हैं पदार्थ पर टकराने के बाद तुरंत क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है जी, तो हम यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, आइए समझते हैं। डिफिनेशन कहता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु या किसी सतह पर, चिकने सतह पर टकराता है तो टकराने के बाद वहां से वो प्रकाश क्या होता है, तो फिर लौट जाता है, उसी माध्यम या उसी दिशा में लौट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? देखिए, फिर से आप लोग को समझा रहे हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह, जैसे हमारा जो दर्पण होता है वो चिकना सतह होता है। ठीक है जी, तो प्रकाश किसी चिकनी सतह पर जो टकराता है, टकराने के बाद फिर वहां से क्या होता है, उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, लौट जाता है। इसी क्रिया को, इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। आइए समझते हैं। देखिए जी, तो प्रकाश का परिवर्तन हम लोग को समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर टकराता है, टकराने के बाद वहीं से उसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो ये देखिए जी, इसका नियम कितने, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं बाबू, 2 नियम होते हैं। कौन कौन? पहला नियम समझिए। देखिए जी, इस फिगर को पहले समझ लेते हैं। इस फिगर को आप समझ लीजिएगा तो आप लोग तुरंत इसका नियम को बता दीजिएगा। देखिए जी, ये क्या है, ये हमारा एक दर्पण है। ये क्या है, ये दर्पण है।
ठीक है। इस दर्पण पे यदि हम कोई प्रकाश यहाँ पर परिवर्तित करते हैं, कोई प्रकाश इस दर्पण से परिवर्तित यदि हम कर रहे हैं, ये प्रकाश यहाँ से जाके यहाँ से आके इस बिंदु पर टकरा गया, तो जिस बिंदु पर प्रकाश जाके टकराता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आपतन बिंदु कहा जाता है। देखिए यहाँ पर टकरा गया और टकराने के बाद यहाँ से ये लौट आता है, इसको क्या कहा जाता है? परिवर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तित किरण। तो देखिए जो प्रकाशीय किरण जिस बिंदु पर अगर कोई दर्पण पर जब टकराता है तो उसको परिवर्तित किरण कहा जाता है, और जिस बिंदु पर टकराने के बाद जिस बिंदु पर टकराता है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है। और वहां से टकराने के बाद वहां से जो परिवर्तित हो जाता है, लौट जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसके परिवर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है। और देखिए और इसके यदि टकराएगा तो इसके बीच एक यहाँ पर अभिलंब बन जाएगा, और इसका अभिलंब यदि बनेगा तो यहाँ पर दो कोण बन जाता है। कौन कौन कोण बनता है? एक कोण बनता है आपतन कोण, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर से आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपतन कोण। और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है जी। यानी आपतन कोण आई से डिनोट किया जाता है, परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी। अब इसका नियम समझते हैं। देखिए जी, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों किस तल में बनाया गया? तीनों एक ही तल में रहता है। ठीक है जी। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में रहता है। ठीक है। ये जो घटना होगा एक ही तल में होता है। ठीक है जी। तो पहला नियम समझ में आया प्यारे बच्चों? यानी ये समझेंगे कि आपतित किरण परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण, देखिए जी, आपतन कोण जो होगा आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा आपतन कोण बनेगा, और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनेगा परिवर्तन कोण बनेगा। ठीक है जी। तो इसमें जो आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के क्या हो जाता है? दोनों आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण जो आई जो होता है परिवर्तन कोण आर के क्या हो जाता है? बराबर होता है। ठीक है जी। इस प्रकार प्रकाश के परिवर्तन के हम लोग दो नियम समझ के एक बार आते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। दोनों नियम को आप इसे बोल सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं एग्जाम में कि पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो कहेंगे कि आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए आइए, तो ये आपतन कोण जो आई होगा वो परिवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए यही तो हमारा प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।